हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रिय दर्शकों समझने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण बात। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 40 दिन है खास। ये 40 दिन क्यों खास हैं, इस समय आपको क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने, ये सब हम जानेंगे प्रिय दर्शकों। क्योंकि आप जानते हैं कि मंगल का परिवर्तन हो चुका है। मंगल अब अपनी उच्च की राशि मकर राशि को छोड़ के शनिदेव की ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करना 15 मार्च को संध्या काल सायंकाल में प्रारंभ कर चुके हैं। तो ये कुंभ राशि में गोचर करते हुए ये 15 मार्च से लेके और 23 अप्रैल, ये जो 40 दिन का लगभग समय है। मैंने 16 मार्च इसलिए लिखा क्योंकि अब संध्या काल में करेंगे तो पूरा दिन निकल चुका होगा। तो 16 मार्च से कि आपके जीवन में बड़े बदलाव होने की संभावनाएं हैं। अब क्या शुभ परिणाम देंगे ये सबसे पहले हम समझते हैं, फिर सावधानियां समझेंगे। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, मंगल का परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके ये कारक ग्रह हैं, आपके लिए अच्छे ग्रह माने जाते हैं, आपके लिए लाभ देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में इस समय वो काम प्रिय दर्शकों जो अटके हुए थे, जो काम ऐसे थे कि आपने 50% तक कर लिया, उसको 90% तक कर लिया, तो ऐसे काम जिनमें कोई ना कोई रुकावट की वजह से आपके काम वो अधूरे रह गए, नहीं कर पाए आप, उन्हें पुनः प्रयास कर सकते हैं जिस समय, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा जिससे बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी, आपके पिता के जीवन में बेहतर स्थितियां देखने को मिल सकती हैं और आपको ससुराल पक्ष से यदि कोई समस्याएं आ रही थी वो भी दूर होने वाली हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, घर परिवार में खुशी का माहौल बनने वाला है, घर परिवार में आपस में प्रेम बढ़ेगा और आपके वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं। आपके वाणी से अब वो काम बनेंगे जिन्हें लग रहा था कि हाँ मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, मैंने ऐसा कुछ कह दिया जिसकी वजह से वो काम बिगड़ गए मेरे। तो ये समय होगा जिस समय आपको अब पुनः आपके वाणी से ही आपको लाभ मिलेगा। साथ में पैतृक संपत्ति से संबंधित काम यदि आपके रुके हुए थे वो भी बनेंगे, अस्थायी धन में वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके जीवन में कई लाभ मिलने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनको भी इस समय मौका मिल सकता है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मंगल राशि परिवर्तन करके आपको देने वाले हैं। और एक और भी महत्वपूर्ण बात प्रिय दर्शकों, जो लाभ मिलेगा आपको, जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और खासकर जो लोग विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये मौका होगा जिस समय देखा जा सकता है कि अभी तक यदि कोई अड़चनें आ रही थी तो अब वो दूर होके और आपको पढ़ाई का मौका विदेश में मिल सकता है, या आप स्वदेश में ही पढ़ना चाहते हैं या उच्च शिक्षा अर्थात कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं तो इस समय मौका आपको मिलेगा। अब हम सावधानी समझते हैं कि क्योंकि सावधानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मंगल आपके लिए कारक तो हैं परंतु आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी शनिदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, सावधानी के रूप में देखा जाए तो इस समय व्यय की स्थिति बन सकती है। धन जो आगमन होगा उसमें व्यय ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं और इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और किसी से आपको वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए और कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस समय ना तो कर्ज लेना है ना तो देना है, कर्ज से बिल्कुल बच के रहिए। कर्ज लेना तो बहुत कहना चाहिए कि अब हम कहते हैं ना कि हमने कर्ज ले लिया पर बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी मौका नहीं मिल रहा है, चुक नहीं पा रहा है, वो स्थिति बन सकती है। इस समय क्षमा करिएगा, इस समय आपको प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल कर्ज से दूर रहें। साथ में प्रिय दर्शकों, आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कोई वाद विवाद ना हो, दाम्पत्य जीवन में कोई आपस में मनमुटाव ना हो,
या आप व्यापारी हैं तो व्यापार में इस समय बहुत सावधानी रखिए, खासकर व्यापार में ग्राहकों के साथ या कोई भी मीटिंग कर रहे हैं व्यापार से संबंधित, वहाँ पर अपने वाणी में संयम रखना, कोई भी निर्णय लेते समय जल्दबाजी ना करना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और जो लोग विशेषकर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा अपने पार्टनर के प्रति। और दाम्पत्य जीवन में भी जैसे मैंने बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। और ख़ासकर इस समय क्रोध, दाम्पत्य जीवन हो या कोई भी क्षेत्र हो, क्रोध करने से बचिए। इस समय यदि आपने क्रोध किया तो कहते हैं ना कि क्रोध हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है, तो इसलिए क्रोध करने से बचिए। तो ये सावधानियां थी प्रिय दर्शकों, इनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अपनी जन्म कुंडली में मंगल की और अन्य ग्रहों की स्थितियां भी चेक करिएगा, या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यदि ग्रह आपके सपोर्ट में है, दशाएं सपोर्ट में हैं, तो आपको ये लाभ मिलेंगे। परंतु यदि सपोर्ट में नहीं है तो फिर आपको लाभ ये नहीं मिलेंगे, या तो बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं। अब उपाय की हम बात करें प्रिय दर्शकों, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना, बजरंग बली की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और हनुमान जी की आराधना जितनी ज़्यादा कर सकें, और हनुमान जी की आराधना में विशेष राम जी की आराधना, राम जी का जितना स्मरण करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और स्मरण भी करिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं प्रिय दर्शकों कि आप लोगों के सहयोग से ये चिंतामणि ज्योतिष का परिवार 1 लाख सदस्यों का हो चुका है, अर्थात अभी होने ही वाला है जल्द। हम यही समझ रहे हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा। और इसके देखा जाए तो ये मौका जो है 1 लाख परिवार होने का, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और आप सभी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस समय हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए कुछ बेहतर किया जाए, कुछ आपको और भी लाभ दिए जाएं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जाएं। तो ज़रूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाले हैं तो आपको भी प्राप्त हो सकें। इसलिए ज़रूर जुड़े रहिएगा। और आप अपनी सलाह भी हमें दे सकते हैं। आपके सलाह का, आपके सुझाव का हमें बहुत इंतज़ार रहेगा और पूरी कोशिश होगी कि आप जो सलाह दें, और यदि वो सबके हित के लिए है तो पूरी तरह से उसके ऊपर काम किया जाए। तो ज़रूर अपनी सलाह कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और हनुमान जी की खूब सेवा करिए, खूब स्मरण करिए, जिससे आपका कल्याण हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।